हेलो स्टूडेंट्स, एच टेस्ट का जो पीजीटी का क्वेश्चन पेपर है उसमें से हम आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन देखिए, बड़ा सीधा सा क्वेश्चन दिया गया है। 1 किलोवाट आवर इज इक्विवेलेंट टू, किसके इक्वल होता है। और हम जानते हैं कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू 36 और 50 लगा दीजिएगा जूल्स। और अगर आप इसको मेगा जूल्स के अंदर कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं तो 3.6 मेगा जूल हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 5 जीरो ऑलरेडी हैं, डेसिमल लगाएंगे तो आप जानते हैं इसको इस तरह से आप कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो हमें देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखी है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल की। नेक्स्ट देखिएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड सी आर 12 5 13। ये 12 5 13 स्ट्राइक आपके माइंड में एकदम से करना चाहिए कि ऐसा लग रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। यूनिट्स रिस्पेक्टिवली द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल बताया गया है और दिस इज ए दिस इज बी। तो यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला लगाएं कि आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, तो हमारा यही फॉर्मूला बचता है। यही फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है। हमारी सी की वैल्यू जब 13 है, ए की वैल्यू हमारी जब 12 है और बी की वैल्यू जब हमारी 5 है। तो ए का स्क्वायर किया 144, बी का स्क्वायर किया 25, इस सेंटर रूट को यहाँ ले आइए तो ये आपके पास कितने का स्क्वायर हो जाएगा 13 का। तो ये 169, ये 169, और ये तभी पॉसिबल है जब जो लास्ट टर्म हमारे पास है वो कितनी हो जाए 0। और वो लास्ट टर्म कौन सी थी हमारी थी 2ab कॉस ऑफ थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर हमारी 90 डिग्री अगर हो जाए तो ये 0 हो जाएगी। तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन जर्मेनियम द एनर्जी गैप इज अबाउट 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप जानते हैं एनर्जी की यूनिट है। द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द लाइट विच द जर्मेनियम स्टार्ट्स एब्सॉर्बिंग इज अबाउट। अगर आपका एनर्जी गैप दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि ई की वैल्यू हमें गिवन है और ये रेडिएशन की फॉर्म में है, तो आप कितना रेडिएशन एब्जॉर्व हो जाए कि वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। तो फॉर्मूला बड़ा इजी सा फॉर्मूला हमारे पास है, E इज इक्वल टू एच न्यू। लेकिन मुझसे यहाँ फ्रिक्वेंसी नहीं पूछी गई, वेवलेंथ पूछी गई है। तो वेवलेंथ पूछी गई है तो मुझे पता है न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। वी आई हैव टू फाइंड आउट लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ई की वैल्यू गिवन है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सारी चीज़ों को एसआई यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए तो थोड़ा इजी हो जाता है। तो इसको अगर हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, अगर आपको जूल में कन्वर्ट करवाना है तो। एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 रख सकते हैं आप। सी की वैल्यू जानते ही हैं 3 इंटू 10⁻8। लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो लैम्डा को यहाँ ले जाइए और ये वैल्यू यहाँ ले आइए। जूल को में कन्वर्ट करने के बाद ये वैल्यू आपकी ये हो जाएगी। सॉल्व कीजिएगा 17.240, और ये जो आप जब ये 10⁻मैनेज करेंगे इनका ऑर्डर तो यू विल हैव 10⁻⁻7। तो हमें रिजल्ट आर्मस्ट्रॉन्ग में गिवन है तो डेसिमल लगा, ये जो आपके पास है इसको हटा दीजिए तो ये 3 आपके पास और ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, तो 10⁻⁻10 मीटर का ऑर्डर हो जाएगा। तो ये अब तक हमारी मीटर्स के अंदर है। तो ये 10⁻⁻10 मीटर जो है आपका आर्मस्ट्रॉन्ग की इक्वल हो जाएगा। तो दिस विल बी अप्रॉक्सीमेट आंसर। वैसे यहाँ पर शायद 3 या 9 आया हुआ था तो उसको थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लीजिएगा। तो ये आंसर में 39 नहीं है तो राउंड ऑफ करने के बाद हमारे ये 40 आ ही जाएगा। तो दिस इज़ आवर आंसर। तो देखिए क्या आंसर है हमारे पास, ये बिल्कुल है, ये रहा हमारा ऑप्शन 17240। तो एनर्जी गिवन है, वेवलेंथ निकालनी है, तो एनर्जी और वेवलेंथ का यही फॉर्मूला हमारे पास आएगा। उसके बाद क्वेश्चन देखिएगा, इफ ए एंड बी द स्लोप्स ऑफ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल कर्व्स respectively, and let gamma is equal to Cp upon Cv, where Cp is representing the specific heat at constant pressure and Cv is representing the specific heat at constant volume। और इसका रिलेशन आप दूसरा भी जानते हैं कि जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं यू विल गेट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दैट इज आर। ए इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ बी होना चाहिए या ए इज इक्वल टू गामा बाय बी होना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है। तो एक बार देख लीजिए प्रॉब्लम हमें हमसे क्या पूछ रही है। प्रॉब्लम ये है आइसोथर्मल कर्व है, तो हमें पता है पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और अगर आप ध्यान दें तो आपका जो है प्रेशर आता है अलोंग वाई एक्सिस
और जो वॉल्यूम है वो आता है लॉन्ग एक्स एक्सिस। और अगर मुझे स्लोप निकालना है तो स्लोप के लिए मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी डी पी अपॉन डी वी की, दैट इज़ वाई अपॉन एक्स करेंगे, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारा वो स्लोप आ जाएगा। तो ये वैल्यू निकालनी है हमें डी पी अपॉन डी वी की। तो चेंज करवाइए, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। वैल्यू हमें चाहिए चेंज इन प्रेशर टू चेंज इन वॉल्यूम की, तो डी पी अपॉन डी वी दैट इज स्लोप। ये स्लोप है हमारा, तो ये स्लोप अगर आप रीअरेंज करें इन टर्म्स को तो यू विल हैव माइनस पी अपॉन वी। और ये माइनस पी अपॉन वी जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि एक चीज़ अगर इंक्रीज कर रही है तो दूसरी चीज़ डिक्रीज करेगी। और ये वैल्यू देखिएगा, ये आइसोथर्मल कर्व के लिए हमने निकाली है, तो आइसोथर्मल के लिए जो हमें स्लोप दे रखा है वो बी है। तो इट मीन्स ये जो पी अपॉन वी है वो हमारा बी गिवन है। एडियाबैटिक कर्व के लिए आप याद कीजिएगा इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है, पी वी रेज टू पावर गामा, और ये गामा सी पी अपॉन सी वी वैल्यू है, एंड दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो हमें चाहिए डी पी अपॉन डी वी की, तो इस इक्वेशन को भी डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो आपके पास वी रेज टू पावर गामा को एज इट इज़ रखिए, पी को चेंज करवाइए, डी पी हो जाएगा। फिर आप पी को एज इट इज़ रखेंगे और वी को विद रिस्पेक्ट टू वी डिफ्रेंशिएट करवाएंगे, तो पावर आपके आगे मल्टीप्लिकेशन में एक पावर कम हो जाएगी, और चेंज करवा रहे हैं वी के विद रिस्पेक्ट टू, तो डी वी आपके पास आ गया। हमें वैल्यू चाहिए डी पी अपॉन डी वी की, तो डी पी अपॉन डी वी की जैसे ही आप इसको रीअरेंज करेंगे या आपके पास आ जाएगा माइनस गामा टाइम्स ऑफ पी वी, ये आपके पास आ जाएगा। और जो एडियाबैटिक स्लोप है वो हमें कितना दे रखा है, वो हमें ए गिवन है, तो ये हमारे पास वैल्यू ए आ गई। तो देखिए बी की वैल्यू तो पी अपॉन वी है और ए की वैल्यू ये है, तो पी अपॉन वी की जगह बी सोच के देखिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा गामा टाइम्स ऑफ बी। तो ये हमारे पास गामा टाइम्स ऑफ बी दैट इज़ द रिलेशन। और ये एडियाबैटिक का स्लोप है, ये आपके पास आइसोथर्मल का है। तो जब आप दिखाते हैं इस चीज़ को तो ध्यान दीजिएगा कि पी अपॉन वी अगर यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करें तो हमें पता है जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता है वैसे वैसे प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज करता है। या फिर उल्टा कह दीजिए, जैसे जैसे वॉल्यूम घटेगा प्रेशर आपका क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि हम यहाँ से स्टार्टिंग करें कि ये हमारा वॉल्यूम कम है, तो हमें पता वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज़्यादा आएगा, और वॉल्यूम अगर बढ़ाते जाएंगे तो प्रेशर क्या करता जाएगा हमारा डिक्रीज। तो स्लोप जो है हमारा कुछ इस तरह से आना चाहिए। लेट अस कंसीडर कि ये हमारा स्लोप आ गया है, और इसको मैं मान लीजिए कि आइसोथर्मल के लिए रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सेम ग्राफ टी टेम्परेचर के ऊपर अगर हम बनाएं अपने एडियाबैटिक के लिए, तो सोचिएगा यहाँ बनेगा ग्राफ या यहाँ बनेगा, और हमें पता है स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज़ लार्जर, गामा टाइम्स ज़्यादा है, तो गामा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। तो ये स्लोप अगर आपका ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब अगर ग्राफ गिर रहा है तो बहुत तेज़ी से गिरेगा, अगर उठ रहा है तो बहुत तेज़ी से उठेगा। तो एडियाबैटिक के लिए जब दिखाएंगे तो एडियाबैटिक का स्लोप जो है वो आपके पास ज़्यादा आएगा यहाँ पे। तो ये एकदम से गिरेगा, और ये आइसोथर्मल है, धीरे धीरे गिर रहा है, एडियाबैटिक का एकदम से गिरेगा। तो अगर हम उल्टा ग्राफ दिखाना चाह रहे हैं कि वॉल्यूम का जो है डिक्रीज दिखाते जाएं, तो वॉल्यूम अगर हमारे यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें पता है प्रेशर उस टाइम कम होगा। वॉल्यूम जैसे जैसे आप कम करते जाएंगे प्रेशर आपका लगातार क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। तो ग्राफ अगर मुझे यहाँ से दिखाना है तो लेट अस कंसीडर कि ये अगर आइसोथर्मल का ग्राफ है, ये आपका ग्राफ धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो मेरा एडियाबैटिक का ग्राफ जो है वो एकदम से उठेगा, क्योंकि एडियाबैटिक का कर्व क्या है हमारा, ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा है। तो ये एडियाबैटिक के लिए आएगा और ये आइसोथर्मल के लिए आएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्वेश्चन। हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे, एंड ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड।